तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 का हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 फुल सॉल्यूशन फुल रिटर्न सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोस्ट डालूँगा, उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। और मिथ माइंड को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिथ माइंड को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पहली क्वेश्चन 4.1 पे का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जाते हैं। तो ये रिटर्न सॉल्यूशन है, इसलिए पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब एक नोटबुक का जो एक मतलब एक्स कॉस्ट हम लोग उसको आप मानेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं सबको, क्योंकि वेरिएबल का कभी भी आपको पता होगा, वेरिएबल का कभी भी वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। जो पेन का कॉस्ट है हम लोग उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तब ये मेरे लैंग्वेज में ये बनाया हुआ है, तो आप इसको मतलब ये बुक के लैंग्वेज से नहीं देखा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में ज़्यादा। ये सिर्फ मेरे लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम लोग पेन का कॉस्ट जो है वो एक्स मानेंगे और देन हम लोग कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो उसको वाई मानेंगे, क्योंकि हम लोग को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। सो हम लोग इसको x मान लेंगे और इसको y मान सकते हैं, ठीक है। इसको p भी मान सकते हैं, इसको q भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इट इज़ द ट्वाइस ऑफ द नोटबुक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये सिंस नहीं लगाएंगे, सिंस हम लोग कब लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ द ट्वाइस ऑफ द नोटबुक देन इक्वल टू 2y। तो पेन जो है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो है वो डबल है पेन से, ठीक है। तो इक्वेशन जो है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग के पास एक भी मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता है। ये सिंपल में हम लोग को ये कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो हम लोग को ऐसे ही करेंगे रिप्रेजेंट x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको समझिए, ठीक। यहाँ पे हम लोग प्लस 0 भी लिख सकते हैं, मगर दो ही चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको आपको हम फुल सॉल्यूशन से बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये देखिए सिंपल यूनिट में आ गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो ठीक है, ये पहला हम लोग के पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर ढकेलेंगे, ठीक है। मतलब 5555 डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक। 2x प्लस 3y और इसको हम लोग यहाँ पे भेजेंगे तो इसका प्लस साइन में है तो ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 0। तो a का वैल्यू, क्योंकि हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे x जो है ये है, y जो है ये है और c जो है ये है, ठीक है। तो x जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, y जो मतलब a जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, b जो है वो हमारा 3 हो जाएगा और c जो है माइनस 9.35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये हम लोग को पहले ही से दिया हुआ है, तो a हम लोग 1 कर लेंगे, b हम लोग -1/5 और c हम लोग -10, क्योंकि c में कोई मतलब c हम लोग को लिखा नहीं है ना, तो इसी को हम लोग तुरंत उतार लेते हैं, ठीक है। जैसे x और y दिया है वैसे ही हम लोग c नहीं दिया हुआ है, c इधर c नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो वही हम चीज़ उतार देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और -6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को बन सकता है, ठीक है। अब अगले हम लोग उस पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है x इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y और अगर कुछ भी नहीं रहे ना तो यहाँ पे प्लस 0 हम लोग कर सकते हैं इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। तो a यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं रहे तो 1 आ जाता है, और b यहाँ पे -3 रहेगा, क्योंकि -3 इससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, और c वो हमारा 0 रहेगा, ठीक है। 2x इक्वल टू -5y, तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। a यहाँ पे 2 रहेगा, b यहाँ पे 5 रहेगा और c आपको पता है अगर कुछ नहीं रहे तो 0 हम लोग प्लस कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि 0 के प्लस या माइनस करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। तो 3x + 2 = 0, तो 3x + 2 + 0, ठीक है। 0 कभी भी निगेटिव नहीं होता, नाइदर निगेटिव नाइदर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एक साइन लगा देते हैं, यहाँ हम लोग माने कि उसको प्लस कर रहे हैं। A3 B 0, B कैसे 0, क्योंकि ये 2 है, तो 2 हमेशा C रहेगा, मतलब अगर कुछ नहीं दिया हो ना तो वो हमेशा C ही रहने वाला है, चाहे y नहीं दिया हो कुछ। और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐड करें तो वो कुछ C के अलग नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे C जो होगा वो 2 होगा। y - 2 = 0, ये गलत हो गया था, ठीक है। y - 2 + 0, तो a यहाँ पे हमेशा क्या होगा, देखिए a जो होगा, a हमारा 0 होगा, क्यों, क्योंकि -2 यहाँ पे पहले से दिया हो, वो C है, ठीक है। अगर पहले से दिया हो तो वो C हम लोग मानेंगे, ठीक। और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो वो हम लोग कुछ और वेरिएबल मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, ठीक है। मगर y हम लोग को दे दिया है तो मतलब by, तो b = 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 + y - 2, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट ax + by + c के रूप में कर सकते हैं, ठीक। और ये आपको दिख रहा है, ये आप समझ जाएंगे, ठीक। तो हम लोग अब 4.2 एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज है, हम लोग को पता है किसी भी, पहला क्वेश्चन हम लोग को ये कह रहा है, मैं समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हम लोग को ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन के वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को कुछ भी मान सकते हैं, इसको x को कुछ भी मान सकते हैं, y को कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे हम लोग 5 मान लेते हैं y को, तो इसका अलग सॉल्यूशन आएगा, 6 मान लेते हैं y को, इसका अलग, x को हम लोग 1 मान लेते हैं, इसका अलग अलग सॉल्यूशन आता है, इसीलिए इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है इसका, राइट। 4 सॉल्यूशन, इसका 4 सॉल्यूशन है। तो हम लोग एक डाटा बना लिए कि x को हम लोग पहले क्या रखेंगे, बाद में, सेकेंड में, थर्ड में और चौथे में क्या रखेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 का 2 3, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन। हम लोग सारे क्वेश्चन को इसी डाटा से बनाने वाले हैं, एक्स का वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। चेक विच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4, तो ठीक है। पहला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, तो और इन दोनों को कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो x जो है, तो x का वैल्यू 0 हम लोग करेंगे और y का वैल्यू -2 × 2 करेंगे, मतलब y का वैल्यू, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे -4 आ रहा है, = 4, तो ये तो नहीं होगा, नो इट इज़ नॉट, ठीक है। उसके बाद 2 और 0, तो x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी नहीं होगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे, ये भी नहीं होने वाला। देखिए x और y का वैल्यू को हम लोगों से पुट करना है, आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ये भी आपका नहीं होने वाला, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x = 2 y = 1, ठीक है। तो हम लोग x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तब जो हमारी वैल्यू आएगी ये 7 होगी, 7 = k, तो देयरफॉर k = 7, ठीक है। हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, मगर कुछ इसमें गलती नहीं है, वो दोनों सेम है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग का 4.1 और 4.2 ख़त्म हो गया। और अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे तुरंत कमेंट कीजिएगा, और मिथ माइंड को जरूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।